चोर चुट्टा से दलालों सावधान है, निश्चित रूप से उनकी परीक्षा हो जाएगी और बिल्कुल ही किसी भी तरह से नया चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं। गुरु मंत्र गुरु रहमान का बच्चों के लिए, जो सर बुलंद चले हो तो सर बुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतहमंद आना, जीत के आना बेटा, जीत के आना बेटी, क्योंकि जीत तुम्हारे सामने खड़ी है। अब बस तुमको तोड़ना है। अभिमन्यु मत बनना, सातों दरवाजा तोड़ देना, एक दरवाजा भी मत छोड़ना। अभी केवल 1 सप्ताह बाकी है, 7 दिन बाकी है। बीपीएससी वाले बच्चों को आखिरी संदेश क्या रहेगा गुरु रहमान सर का? देखिए, बीपीएससी वाले बच्चों को अब आखिरी संदेश ये है कि लोगों ने बहुत पढ़ा। दावे के साथ कह रहा हूँ कि चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, 100 से 105 जो मार्क के आएगा वो मेंस के लिए तैयारी करे। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगी। करेंट अफेयर्स को जो प्रतियोगिता दर्पण जो है, प्रतियोगिता दर्पण को गहराई से पढ़े। लेटेस्ट जो अभी आया है, लेटेस्ट जो प्रतियोगिता दर्पण आया उसमें से इकोनॉमिक्स का पोर्शन देखें, करेंट अफेयर्स को समझ के देखें। बिहार से संबंधित जो फ्रीडम स्ट्रगल बिहार से रिलेटेड है वो देखें। साथ साथ जो केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना है उसको देखें। डेली 2 स्टेट बनाएं। किसी भी नकारात्मक छवि वाले व्यक्ति के साथ न रहें। जो आप सभी को, मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। अभी हमारे साथ हैं गुरु रहमान सर। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं नया पत्रकार बना था, जब मैंने अपना नया चैनल शुरू किया था, एक कॉल मैंने रहमान सर को किया था और सर ने कहा था आप अगले दिन आ जाइए, मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा। सर उस चीज़ के लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि एक छोटे से लड़के को जो कुछ भी नहीं था, आज उसका चैनल थोड़ा सा चल गया है, वो आपकी दया दृष्टि से चला है। तो छोटा सा लड़का नहीं होता है, जो मेहनत करता है वो चलता है। तो मेहनती थे और निश्चित रूप से दिन दुनिया रात चौगनी आपकी चैनल चलेगी और बहुत चलेगी, बहुत चलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बजरंगबली के सामने बैठ के बोल रहा हूँ। शुक्रिया सर। सर अभी केवल 1 सप्ताह बाकी है, 7 दिन बाकी है। बीपीएससी वाले बच्चों को आखिरी संदेश क्या रहेगा गुरु रहमान सर का? देखिए, बीपीएससी वाले बच्चों को अब आखिरी संदेश ये है कि लोगों ने बहुत पढ़ लिया है। 8 मई को परीक्षा था, जो चोरी चमारी के चक्कर में उसका डेट बढ़ गया, तो 4 महीना इधर बढ़ गया। लड़का लोग बहुत पढ़ा है। तो अभी करेंट अफेयर्स को जो प्रतियोगिता दर्पण जो है, प्रतियोगिता दर्पण को गहराई से पढ़े। लेटेस्ट जो अभी आया है, लेटेस्ट जो प्रतियोगिता दर्पण आया उसमें से इकोनॉमिक्स का पोर्शन देखें, करेंट अफेयर्स को समझ के देखें। बिहार से संबंधित जो फ्रीडम स्ट्रगल बिहार से रिलेटेड है वो देखें। साथ साथ जो केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना है उसको देखें। डेली 2 स्टेट बनाएं। किसी भी नकारात्मक छवि वाले व्यक्ति के साथ न रहें, जो निगेटिव उनको प्रचार करता है। चोर चुट्टा से दलालों सावधान है, निश्चित रूप से उनकी परीक्षा हो जाएगी और बिल्कुल ही किसी भी तरह से नया चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तनाव न लें और जम के पढ़ें, निश्चित रूप से परीक्षा जाएगा, अच्छा जाएगा। और सेंटर बहुत दूर है, इसलिए एक दिन पहले जाना उनके लिए बहुत नितांत आवश्यक है। एक दिन पहले जाए। अच्छा सर, हम देखते हैं तो आप कहते हैं कि 1 हफ्ता पहले खूब मूवी देखिए, खूब डांस करिए, इसके पीछे का क्या कारण है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लड़का पढ़ चुका होता है वो पढ़ चुका होता है तो निश्चित रूप से वो उसके पास रामबाण हो रहता है। और लास्ट टाइम में पढ़ने पर फ्रस्ट्रेशन होता है, टेंशन होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 1 घंटा रूम बंद करके म्यूजिक लगा चला के खूब जम के डांस कीजिए और जम के डांस कीजिए। मन करे तो अच्छा मूवी भी देखिए, लेकिन कम से कम पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा आप फोकस देने की जरूरत नहीं है। 2-3 घंटा 4 घंटा रिवाइज कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं। जितना मन खुश रहेगा परीक्षा उतना ही बढ़िया जाएगा। सर कट ऑफ क्या हो सकता है? कट ऑफ देखिए, डकैती हुई थी जी, आपको 66वीं में और 67वीं में, इसलिए कट ऑफ बढ़ा था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चूँकि 28 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 से ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, 100 से 105 जो मार्क के आएगा वो मेंस के लिए तैयारी करे। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। मतलब 100 से 105 बच्चे अपने दिमाग में फोकस करके चलें कि इतना करना है। 105 अगर मार्क आ रहे हैं तो चुपचाप आगे तैयारी करना शुरू कर दें, मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। सर बीपीएससी अपना कैलेंडर जारी किया है कि 67वीं का पीटी कब लेंगे, मेंस कब लेंगे, इंटरव्यू कब लेंगे, यहाँ तक कि 68वीं का भी कर दिया कि कब लेंगे। सर आपको क्या लगता है कि बीपीएससी इस पे सफल कर पाएगी अपने कैलेंडर को? बिल्कुल इसमें बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैक्सिमम चोर पकड़े गए हैं। कुछ चोर बाकी हैं जिसको पकड़ने में हमारे नैयर हसनैन खान और सुशील कुमार, जो आर्थिक अपराध इकाई के यहाँ साइबर सेल के भी देख रहे हैं, वो लोग पकड़ रहे हैं। कुछ चोर पकड़े जाएंगे निश्चित रूप से, और किसी भी तरह का चोरी नहीं चलेगा। और रही बात कैलेंडर की, तो कैलेंडर जो जारी हुआ है वो कैलेंडर पूरा का पूरा क्रियाकलाप कैलेंडर के तहत होगा और होना
करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सरकार के लिए भी चैलेंज का विषय है और आयोग के लिए भी चैलेंज का विषय है। तो निश्चित रूप से कैलेंडर के हिसाब से काम चलेगा। अच्छा सर, एक प्रश्न और रहेगा, जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे असफल हो जाएंगे, क्योंकि सफलता के बाद का प्लान तो सबके पास होता है, लेकिन असफल होने के बाद जो बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, गुरु रहमान को उनका क्या संदेश रहेगा? देखिए, सफलता एक कड़ी है। कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में कोई कलेक्टर बन जाए या बीपीएससी क्वालिफाई कर जाए। जो असफल हो जाते हैं वो 1-2 दिन रिलैक्स होके आपको 68वीं के लिए भिड़ जाए, क्योंकि 68वीं में 1205 सीट आ रहा है। अब 1205 सीट आ रहा है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए असफल हो जाते हैं तो असफल को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करें और पढ़ना और 68वीं के लिए तैयारी करें। जम के पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, प्रतिरोध दर्पण पढ़ें, चिटपुटिया, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम से दूर रहें। निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। और निराश क्यों होते हैं, मैं तो उनको सिर्फ यही कहूँगा, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहाँ और भी है। सर, आखिरी प्रश्न हमारा ये रहेगा कि बिहार दरोगा की जो वैकेंसी की बात हुई, जो अगला वैकेंसी आएगा, कुछ कहते हैं सितंबर में आएगा, कुछ कहते हैं अक्टूबर में आएगा, कुछ कहते हैं नवंबर में आएगा। यूट्यूब पे जो लोग गुरु बने फिरे हैं वो कभी कह रहे हैं कोई दिसंबर में आएगा, तो कह रहे हैं नवंबर में आएगा। असलियत क्या है सर वैकेंसी का? देखिए, यूट्यूब पर जो गुरु बने हैं वो तो बरसाती मेढक हैं। कुछ लोग तो कह रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएगा जी, ये बात भी हुई। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 13,000 सिपाही, 2300 सब इंस्पेक्टर, बनपाल, बनरक्षी, एक्साइज में ये बहाली आ रही है। दुर्गा पूजा के बाद किसी भी परिस्थिति में ये बहाली आएगी। बच्चों से मैं यही कहूँगा कि वो एटम बम, परमाणु बम और यूट्यूबिया बम को छोड़ के अपना पढ़ाई जम के पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, उनका रिजल्ट निश्चित होगा। लेकिन वैकेंसी दुर्गा पूजा के बाद आ रही है तो आ रही है। बजरंगबली के सामने बैठकर गुरु रहमान बोल रहा है और गुरु रहमान जो बोलता है वो होता है। अक्टूबर में मतलब वैकेंसी आ जाएगा? निश्चित। आखिरी संदेश या फिर कहें तो आखिरी गुरु मंत्र गुरु रहमान का बच्चों के लिए? जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतहमंद आना। जीत के आना बेटा, जीत के आना बेटी, क्योंकि जीत तुम्हारे सामने खड़ी है। अब बस तुमको तोड़ना है। अभिमन्यु मत बनना, 7 दरवाजा तोड़ देना, एक दरवाजा भी मत छोड़ना। और तुम्हारी सफलता के लिए हम पूरे अदम्य गुरुकुल और सारे शिक्षक तुम्हारी सफलता के लिए भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं। आप सफल होइए। आपको गुरु रहमान सर का आशीर्वाद मिल ही गया है और सर के बारे में कहा भी जाता है, जिसको कह देते हैं उनको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।